कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है? बिल्कुल, एक धधकता हुआ आग का गोला। और ये आग, ये गर्मी कभी-कभी बाहर आने का रास्ता खोज ही लेती है। आज हम पृथ्वी के उन्हीं शक्तिशाली दरवाजों यानी ज्वालामुखियों की दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो चलिए आग और राख के इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये ज्वालामुखी बला क्या है। फिर इसके एक-एक पुर्जे को खोलकर देखेंगे। ये भी जानेंगे कि जब ये फटता है तो क्या-क्या बाहर उगलता है, ये कितने तरह के होते हैं और दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ज्वालामुखी आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारी पृथ्वी का अपना एक सेफ्टी वाल्व है। ग्रह के अंदर जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये उसे बाहर निकलने का रास्ता देता है। मतलब ज्वालामुखी धरती की सतह पर बनी एक दरार या एक छेद है जहां से ग्रह के अंदर का पिघला हुआ पत्थर, गैसें और राख जबरदस्त ताकत से बाहर निकलते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी प्रेशर कुकर में जब भाप बहुत ज्यादा बन जाती है तो सीटी बजती है ना? या फिर सोडा की बोतल को हिलाकर खोल दे तो सारा झाग बाहर आ जाता है। बस ज्वालामुखी में यही काम बहुत बहुत बड़े पैमाने पर होता है। चलिए अब इस आग के पहाड़ के थोड़ा और करीब चलते हैं और इसके अंदर झांक कर देखते हैं। समझते हैं कि एक ज्वालामुखी किन किन हिस्सों से मिलकर बनता है। कोई भी ज्वालामुखी बाहर से जितना बड़ा और विशाल दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल होता है। इस तस्वीर से हम उन मुख्य हिस्सों को समझ सकते हैं जो मिलकर एक भयानक विस्फोट को अंजाम देते हैं। तो देखिए, जो पहाड़ जैसी शक्ल हमें बाहर से दिखती है उसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। ये असल में बार बार लावा और राख के जमने से बनी परतें होती हैं। इसके ठीक ऊपर चोटी पर वो जगह जहां से सब कुछ बाहर निकलता है उसे वेंट या ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के मुंह पर जो कटोरी जैसा गड्ढा बन जाता है वो क्रेटर कहलाता है। और ये सारी चीजें नीचे जमीन से एक पाइप या नली से जुड़ी होती हैं जो पिघले हुए मैग्मा के लिए ऊपर तक आने का हाईवे है। तो जब एक ज्वालामुखी अपनी पूरी ताकत दिखाता है तो उससे सिर्फ पिघला हुआ लावा ही नहीं निकलता। असल में इससे कई तरह की चीजें बाहर आती हैं। किसी भी विस्फोट में मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं। पहली है गैसें, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा पानी की भाप की होती है। दूसरी चीज है टेफ्रा। ये हर तरह के ठोस पदार्थ के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जिसमें बारीक धूल से लेकर कार के साइज के बड़े बड़े पत्थर तक शामिल हो सकते हैं। और हाँ, तीसरी और सबसे मशहूर चीज है लावा। यही वो पिघली हुई चट्टान है जो जमीन के नीचे हो तो मैग्मा और बाहर आ जाए तो लावा कहलाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि सारा लावा एक जैसा नहीं होता। ये सब सिलिका पर निर्भर करता है। एसिड लावा में सिलिका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो शहद की तरह गाढ़ा और चिपचिपा होता है और बहुत धीरे धीरे बहता है। वहीं दूसरी तरफ बेसिक लावा में सिलिका कम होता है, तो वो पानी की तरह पतला होता है और बड़ी तेजी से दूर दूर तक फैल जाता है। जैसे हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, वैसे ही हर ज्वालामुखी का भी अपना एक अलग मिजाज होता है। तो चलिए उनकी आदतों और सक्रियता के हिसाब से उनके अलग अलग परिवारों से मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखियों को उनकी हरकतों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हैं सक्रिय या एक्टिव, जो या तो अभी फट रहे हैं या कुछ ही समय पहले फटे हैं। दूसरे हैं प्रसुप्त या डॉर्मेंट, जो फिलहाल तो सो रहे हैं पर भविष्य में कभी भी जाग सकते हैं। और तीसरे हैं शांत या एक्सटिंक्ट, जिनके दोबारा फटने की कोई उम्मीद नहीं है। ये हैं दुनिया के कुछ सबसे बेचैन ज्वालामुखी। हवाई का किलाउआ लगभग लगातार लावा उगलता रहता है। इटली का माउंट एटना भी हमेशा सुर्खियों में रहता है। और स्ट्रोम्बोली तो इतना नियमित है कि उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि रात में भी उसकी चमक दिखती है। सोचिए, अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगह पर भी माउंट एरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। अब बात करते हैं सोए हुए ड्रैगन्स की। इटली का विसुवियस इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है, जो सदियों तक शांत रहने के बाद ऐसा फटा कि उसने पूरे पोम्पेई शहर को राख के नीचे दफना दिया। ये एक याद दिलाता है कि सोया हुआ होने का मतलब सुरक्षित होना नहीं है। जापान का खूबसूरत फ्यूजियामा भी इसी लिस्ट में है। और आखिर में आते हैं शांत ज्वालामुखी। ये अब भूवैज्ञानिक इतिहास का एक स्मारक बन चुके हैं। तंजानिया का किलिमंजारो और एंडीज का एकांकागुआ इसके शानदार उदाहरण हैं।
अक्सर इनके मुंह यानी क्रेटर में पानी भर जाता है, जिससे वहां खूबसूरत झीलें बन जाती हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर की गर्मी हमेशा एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में ही बाहर नहीं आती। कभी-कभी ये बहुत ही अलग और दिलचस्प तरीकों से भी सतह पर अपना रास्ता बना लेती है। गीजर का नाम तो शायद सबने सुना होगा। ये जमीन में एक ऐसा छेद है जहां से एक तय समय पर गर्म पानी और भाप का फव्वारा आसमान में फूटता है। अमेरिका के येलोस्टोन पार्क का ओल्ड फेथफुल गीजर दुनिया भर में मशहूर है, जो लगभग हर 90 मिनट में अपनी प्रस्तुति देता है। और फिर होते हैं धुआरे। ये ऐसे छेद होते हैं जहां से लगातार सिर्फ भाप और ज्वालामुखी गैसें निकलती रहती हैं। इन्हें अक्सर किसी ज्वालामुखी की गतिविधि का आखिरी चरण या यूं कहें कि उसकी आखिरी सांस माना जाता है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सारे ज्वालामुखी दुनिया में हैं कहाँ? क्या ये कहीं भी किसी भी जगह पर बन जाते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ खास इलाकों में ही पाए जाते हैं। दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी कुछ खास बेल्ट्स में ही मिलते हैं। इनमें सबसे मशहूर है रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर को चारों तरफ से एक घोड़े की नाल की तरह घेरे हुए है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी बेल्ट में हैं। इनके अलावा मध्य महाद्वीपीय बेल्ट और मध्य अटलांटिक रिज भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। तो हमने देखा कि ज्वालामुखी क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये ज्वालामुखी सिर्फ विनाशक हैं, जो शहरों को तबाह कर देते हैं, या फिर ये निर्माता हैं, जो नई जमीन बनाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ कर देते हैं? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये पृथ्वी की वो ताकत है जो एक ही वक्त में बनाने और मिटाने दोनों का काम करती है।